देश से लोग आकर यहाँ पर सिखा रहे हैं द 5 AM लीडरशिप क्लब, और हम वर्कशॉप कर रहे हैं सीखने के लिए कि 5 बजे सुबह कैसे उठना चाहिए। हमारी संस्कृति में वो हजारों सालों से है। ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, द हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम, हाईएस्ट इंट्यूशन पावर उस टाइम पे है। एनी डिसीजन यू हैव टू टेक, यू शुड टेक बिटवीन द 4 and 5 AM टाइम। आपको कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, इट हैज टू कम बिटवीन द 4 and 5 AM टाइम। और उस टाइम अगर हम सो रहे हैं तो फिर जो सोएगा वो खोएगा, फिर जो सोएगा वो खोएगा। तो एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट स्लीप साइकिल, सेकंड रात को सोने से पहले एंड अर्ली मॉर्निंग 1 hour for yourself to energize. Disconnect from work communication at least 2 hours before going to sleep. जो सही सोते नहीं हैं वो सारा दिन में सही कर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वो थके हुए होते हैं, माइंड इरिटेबल हो जाता है, फटीग्ड हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है। और हम इसलिए अच्छा नहीं सो रहे हैं क्योंकि हम सोने तक काम पे हैं। हम सोने तक काम पर हैं। हम आधी रात को नींद खुलती है तो भी ईमेल्स चेक कर लेते हैं। सो माई माइंड इज ऑलवेज एट वर्क, हाउ विल इट हैव डीप स्लीप? आप में से कौन कौन कभी भी सो सकते हैं दिन में, ऑन अ फ्लाइट, इन अ कार, बैठे बैठे? चेक कर लो, फोन हटा के रखना, फिर देखना नींद आती है कि नहीं। फ्लाइट पे दिख जाता है समाज की हालत कैसी है। सुबह 9-10 बजे की भी फ्लाइट हो ना तो आधे घंटे के अंदर कोई इधर गिर रहा होता है, कोई उधर गिर रहा होता है। उनसे पूछो आप रात को सो के नहीं आए? ऑफ कोर्स सो के आए। सोते हैं लेकिन डीप स्लीप नहीं एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि सोने तक काम, सोने तक काम। प्लीज रिमेंबर, वो काम यहाँ पीछे छूट जाएगा। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि जो जल्दी सोता है वो सफल नहीं होता, वो तो एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि वो कितना सक्सेसफुल बन जाता है। इसीलिए तो वो कह रहे हैं एवरी लीडर शुड वेक अप बिटवीन 4 and 5 AM. But you can't wake up without sleeping right. So sleep deprived is a big epidemic. So don't do what everybody else is doing. Do what is right for you, right karma. तो 10 बजे सोने के लिए 8 बजे के बाद नो वर्क, नो वर्क एट ऑल। मन ठीक हो जाएगा, शरीर ठीक हो जाएगा, रिश्ते ठीक हो जाएंगे और काम तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सुबह उठ के उसी काम को देखेंगे ना आप, एक अलग नज़रिए से देखेंगे उसको। आपको ऐसे आंसर्स आएंगे जो रात को आ ही नहीं सकते हैं। सो स्लीप डीप, बॉडी विल बी हेल्दी ऑल्सो विद दैट। ये सब जो मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ रहे हैं, बच्चों के अंदर एंजाइटी इश्यूज इतने बढ़ रहे हैं, प्राइम रीजन रॉन्ग स्लीप साइकिल। एंड सेकेंड रीजन, ऑल दिस टेक्नोलॉजी के साथ सारा दिन हुक्ड, कंज्यूमिंग कंटेंट, ये सब कर्म है। वो किसी और का बिजनेस है, लेकिन हमारा भाग्य बदल रहा है इस बिजनेस की वजह से। लेकिन खुद करेंगे तभी अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। और अगर आज हमारी ये स्थिति है तो आप विजुअलाइज नहीं कर सकते अब जो बच्चे इन खिलौनों के साथ बड़े हो रहे हैं विद ऑल दिस टेक्नोलॉजी, उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ क्या होगी आज से 20 साल बाद। सो टाइम टू पॉज द बटन and check and go back to a healthy lifestyle. That is first very big karma. पैसे कमा रहे हैं, बहुत पैसे कमाएं, लेकिन ध्यान रखें in the way of business also I should be earning blessings. दुआएं अलग और बिजनेस अलग नहीं होना चाहिए, बिजनेस में ही दुआएं आनी चाहिए। कोई ऐसे धन ना कमाए जिससे समाज गिरावट की तरफ जा रहा है। अगर वो बहुत प्रॉफिटेबल भी बिजनेस है तो वो कार्मिक अकाउंट में प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि वो बहुतों के भाग्यों को बदल रहा है आपका जो बिजनेस है वो। तो कोई ऐसी चीज़ हम अर्न करें जिसके दूसरों के घरों में दर्द जा रहा है, तो हमारे घर में पैसा आ सकता है, सुकून कैसे आएगा? सुकून कैसे आएगा? एंड सेकेंड, द वे ऑफ डूइंग बिजनेस, अपने फ़ायदे से पहले सामने वाले का फ़ायदा सोचना। धन कमाएं लेकिन उससे ज़्यादा दुआएं कमाएं। सो धन
अन, मन, तन, 4 शब्द हैं भाग्य के अंदर। धन, अन, मन, तन। वेल्थ, फूड, माइंड, बॉडी। जो धन हम कमाते हैं उसी से हम घर का अन्न खरीदते हैं। अगर उस धन में दर्द होगा, अन्न अच्छा नहीं है। और जैसा अन्न वैसा मन होता है, तो अगर अन्न अच्छा नहीं है तो मन अच्छा नहीं होगा, और जैसा माइंड वैसी बॉडी, तो मन अच्छा नहीं। तो भाग्य सारा कनेक्टेड है। मनी इज द फर्स्ट फैक्टर फॉर द एंटायर डेस्टिनी चार्ट। तो कलयुग में सिर्फ ये हुआ कि हम ज़्यादा धन कमाने की प्रायोरिटी में कैसे कमा रहे हैं, दैट बिकेम सेकेंडरी। कहते कैसे भी कमाओ, पैसा आना चाहिए। और तो आ गया, लेकिन दर्द भी लेकर आ गया। तो धन कमाएं, दुआओं के साथ कमाएं, अन्न खाएं, सात्विक खाएं। आई एम श्योर आप सब सात्विक अन्न खाते हैं। अगर नहीं खाते हैं तो दैट तो इज़ अ कर्मा विच नीड्स टू चेंज इमिजिएटली। किसी के दर्द और दुख को अपना खाना नहीं बनाया जा सकता। किसी को डेथ देकर खुद को हेल्थ नहीं दी जा सकती है। इट डजेंट वर्क। वो कर्मा वर्क ही नहीं करेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, घर में जब खाना बन रहा है, दिस एवरीवन शुड स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे एंड इन 1 month यू विल सी द रिजल्ट। अपने घर में खाना ना बनाएं, प्रसाद बनाएं। एवरी मील, नॉट ओनली ऑन स्पेशल डेज। घर के खाने को प्रसाद में कन्वर्ट करें, पानी को अमृत में कन्वर्ट करें। घर में सबके माइंड पर असर पड़ेगा। विच मीन्स किचन में खाना बन रहा है, हाई एनर्जी वर्ड्स शुड बी प्लेइंग इन द किचन। जैसे मंदिर और गुरुद्वारे में चलते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे, भजन है, पाठ है, प्रार्थना है, चैंटिंग है, इट शुड बी इन द किचन while the food is being cooked. Let all those high energy words go into the food, into the water. आज पानी और खाने की एनर्जी लो है। पानी शहर का है, तो जो शहर की एनर्जी वो पानी की एनर्जी। किसान दर्द में है, आपकी सब्जी और ग्रेन कौन सी वाइब्रेशन के साथ ग्रो हो रही है? दर्द तो उनका है ही। फिर सब्जी मंडी में जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, फिर हम भी खाना खाने के बाद चिल्लाने लग जाते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, इट्स अ वेरी पावरफुल साइंस। इसलिए घर में खाना बनाएं, अपने किचन में थोड़ी देर के लिए जाएं, जब बन रहा है उसमें अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस डालें, और घर में जब खाना बन रहा है तो परमात्मा की याद के शब्द बजते रहें रसोई में। जहाँ शब्द बजते हैं वहाँ खाना प्रसाद बन जाता है, पानी अमृत बन जाता है। अब सबको खिलाएं। और खाना खाने के टाइम अपने घर में रूल बना दें, नो स्क्रीन, नो फोन, नो टीवी, सब कुछ दूर। खुद करेंगे तभी बच्चों को रोक पाएंगे। डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग। परमात्मा को याद करके खाने की शुरुआत करें। बस वो सब कुछ करना है जो करते थे, कुछ नया तो करना ही नहीं है। जो करते थे, जो हमारी संस्कृति में कूट कूट के भरा हुआ है, हम कुछ कुछ चीज़ें भूल रहे हैं। उस संस्कृति को हमें फिर से क्या करना है? फिर से स्टार्ट करना है। तो धन सात्विक, अन्न सात्विक, मन की सुबह की शुरुआत मेडिटेशन और ज्ञान से होगी। तन तो अपने आप ठीक, भाग्य परफेक्ट। भाग्य परफेक्ट। कंटेंट कंजम्पशन पे ध्यान रखें। जो आप फ़ोन, टीवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया से जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपका हर कर्म क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपकी थॉट्स उसी से बनती हैं। तो एक अच्छा सा पोस्टर अपने पास लगा लें, कंटेंट इज इक्वल टू पर्सनालिटी इज इक्वल टू डेस्टिनी। Content is equal to personality is equal to destiny. Content making is their business. My destiny is getting affected. So pause. ऐसे ही नहीं स्क्रॉल करते हैं, भाग्य बन रहा है उसके अंदर से। So दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करें, ज्ञान से करें। दिन का अंत मेडिटेशन से करें, ज्ञान से करें। रोज़ के कार्मिक अकाउंट्स क्या होते रहेंगे? सेटल्ड। हमारे से हैवी एनर्जी जा ही नहीं सकती। और मैं आत्मा जिस क्षण शरीर छोड़ना होगा, मुझे 4 मिनट भी नहीं चाहिए उससे पहले। ऐसी जीवन जीनी है कि कोई पूछे जाने से पहले कुछ करना है, बोलो कुछ नहीं करना है, सब सेटल्ड है, सब सेटल्ड है। सब कुछ यहाँ जीवन में सेटल्ड रखें, तो जब जाएंगे
तो उस तरह से जाएंगे, ट्रैवलिंग लाइट। तो जो लाइट जाते हैं वो पीछे भी सुख दे रहे होते हैं, खुद भी लाइट जा रहे होते हैं, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी लाइट फैलाते हैं, हर एक के भाग्य पर वो प्रभाव डालते हैं। इसको कहते हैं सत्युगी आत्मा, इसको कहते हैं सत्युगी आत्मा। तो अगर आप मेडिटेशन सीखना भी चाहते हैं तो आप जहाँ जहाँ रहते हैं, आपके बहुत नज़दीक, विद इन 3 to 4 kilometers, there will be a Brahma Kumari's Rajयोग मेडिटेशन सेंटर। एंड हर सेंटर पे सिस्टर्स हमेशा है सेवा कर रही हैं, हमें मेडिटेशन सिखा रही हैं। एट विच एवर टाइम यू चूज़, ऑन विच एवर डे यू चूज़, इट इज़ 1-on-1। हमें सिर्फ 4-5 दिन आधा 1 घंटा निकाल के जाना है, और वो हमें मेडिटेशन सिखाते हैं, ज्ञान समझाते हैं, और फिर उसके बाद हम उस मेडिटेशन को डेली करना शुरू करते हैं, और हमारे कार्मिक अकाउंट्स को हम बिल्कुल सेटल्ड रखते हैं। और भाग्य कैसा बनाते हैं? अपनी चॉइस का, अपनी चॉइस का, किसी को भी ब्लेम नहीं। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। इसके बाद जब हम इस रूम से बाहर चलेंगे तो हम साइलेंस में उठेंगे। स्पेंड द नेक्स्ट 5 minutes विद योर सेल्फ। जब तक आप डिनर के लिए जा रहे हैं, प्लेट उठाएंगे, डिनर डालेंगे, यू हैव 5 minutes। वो 5 मिनट साइलेंस में रखिएगा, टू कॉन्टम्पलेट कि मुझे कौन से कार्मिक अकाउंट पे वर्क करना है, मुझे कौन सी थॉट्स अपनी चेंज करनी है, किसके लिए मेरी थिंकिंग में मुझे ब्लेसिंग्स लानी है, और मुझे अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है। फिर जब आपका भोजन, आपका डिनर हो जाएगा, जब आप जा रहे होंगे तो सेंटर पर दीदियों ने आपके लिए बहुत प्यार से परमात्मा की याद में प्रसाद बनाया है, तो वो हर एक प्रसाद ज़रूर लेकर जाएंगे। उसके साथ एक बुक है आपके लिए, हैप्पीनेस अनलिमिटेड, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ट्रे होगी जिसके अंदर बहुत सारे ब्लेसिंग कार्ड्स होंगे, हर एक ब्लेसिंग कार्ड अलग अलग होगा, आप अपना ब्लेसिंग कार्ड उठाएंगे। तो ये लिए बिना नहीं जाना है, द प्रसाद एंड द ब्लेसिंग कार्ड। और वो जो ब्लेसिंग कार्ड होगा वो आपको बिल्कुल परफेक्ट लगेगा अपने लिए।